अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमें पता था कि इंडिया ने मैच जीत ही जाना है बांग्लादेश से। इंडिया 6 विकेटों से ये मैच जीत गई है। टॉस जीत के पहले बांग्लादेश ने बैटिंग करने का फैसला किया। स्टार्ट में ही 35 पे 5 आउट हो गए थे। 35 पे 5 आउट होने के बाद उनके एक जाकिर अली और हेरेडॉय ने ना ऐसी बैटिंग की है ना, चले वो भी स्लो स्लो हैं, लेकिन एंड तक आते आते जो हेरेडॉय है उसने 100 रन्स किया है 114 बॉलों पे। 228 तक उसने पहुंचा दिया। कहाँ 35 से 5, और वो भी इंडिया जैसी मजबूत स्पिन बॉलिंग लाइनअप के सामने। 11-12 ओवर में 5 आउट हो गए थे, फिर जाके 40वें ओवर में छठा आउट हुआ। तो ये बैटिंग मतलब ये जो उन्होंने अपना टेम्परामेंट दिखाया ना बंगाली बैट्समैनों ने, स्लो स्लो चलते गए हैं, एंड पे थोड़ी सी हिटिंग भी की है हेरोडॉय ने, तो जाके 228 तक पहुंचा दिया। फाइटिंग तो नहीं इंडिया के सामने, मतलब एक रिस्पेक्टेबल टोटल ये था। फिर जब इंडिया बैटिंग करने के लिए आया, रोहित शर्मा एज यूजुअल उन्होंने स्टार्ट किया, वही तेज़। ये होता है सेल्फलेस कैप्टन जो खुद से शुरू करता है, फिर पूरी टीम पे इम्प्लीमेंट करवाता है, क्योंकि वो कहने के काबिल होता है कि भाई मैंने किया तो आप करो। पहले 9-10 ओवरों में उन्होंने 72 रन बना दिए, मैच तो वहीं से वो ले गए। उसके बाद जब स्पिनर आया, विराट कोहली आया, तो वो फंसने लग गए। कोहली भी अब वो वाले विराट कोहली नहीं है जो आजकल शुभमन गिल बने हुए हैं, या इससे 2-3 पहले साल बाबर आजम थे, या उससे पहले जो विराट कोहली थे। ये एक आधे मैच में इनका कोई आ जाता है स्कोर, उसके बाद 3-4-5 मैच ये ना फ्लॉप ही जाते हैं। अब नेक्स्ट मैच इनका पाकिस्तान के साथ है, पता नहीं वहाँ पे क्या करते। खैर विराट कोहली 38 बॉलों पे 22 बना के 50 के स्ट्राइक रेट से आउट हो गए। उसके बाद श्रेयस अय्यर आया, उन्होंने भी एक गलत शॉट खेल के आउट हो गए। फिर लेफ्ट हैंडर है अक्षर पटेल, वो आए, वो भी आउट हो गए। 44 पे 4 आउट करने के बाद ना वहाँ पे इंडियन फैंस को थोड़ा सा झटका लगा। वहाँ पे बंगालियों को भी थोड़ी उम्मीद हुई कि यार हम ना थोड़े से मैच में हैं, लेकिन उसके फौरन बाद वो जो 4 या 5 स्कोर पे केएल राहुल का इजी कैच ड्रॉप करते हैं ना जाकिर अली, जिन्होंने बैटिंग अच्छी की थी, अगर वो कैच हो जाता तो इंडिया के हाथ पांव फूल जाने थे। 150 पे 5 आउट हो जाने थे, उसके बाद रह जाते ऑलराउंडर। वहां पे कुछ भी हो सकता था, ज़्यादा चांसेस थे कि बांग्लादेश जीत भी जाता। शुभमन गिल एज यूजुअल भाई वो ऐसी रेड हॉट फॉर्म में बंदा आ रहा है। पिछले 4 मैचों में 2 फिफ्टियाँ और 2 सेंचुरियाँ। ये उस टाइम उस फॉर्म से गुजरा है जिसमें बाबर आजम 2 साल पहले रह के गए हैं कि हर दूसरे मैच में वो या तो 50 कर रहा है, या सेंचुरी कर रहा है, या 50 कर रहा है। 10 इनिंग्स उठाते थे ना बाबर आजम की, उसमें से 5-6 सेंचुरियाँ होती थी, 3-4 50 होती थी, एक आधा कोई स्कोर होता था जो 30-50 या इसके राउंड अबाउट ही होता था। आजकल शुभमन गिल उस फॉर्म में है कि हर मैच में वो स्कोर कर रहे हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं। और यार ये बैट्समैन भी कंप्लीट बैट्समैन है, मतलब ये सिंगल डबल भी लेते हैं और इनको छक्का मारना भी आता है। बैट्समैन होना भी ऐसा चाहिए। मैं बार बार एक ही बात करता हूं कि ऐसा बैट्समैन होना चाहिए कि आपको रोक के खेलना भी आए, बॉलें रोकने, स्टॉप करना, डिफेंड करना अच्छे से आए। लेकिन जहां आपको 2 या 3 एक ओवर में छक्के चाहिए ना, वहां आपके पास इतनी एबिलिटी हो कि आप वो 2-3 छक्के मार सको। बॉलर को अंडर प्रेशर किया जाता है, वो बाउंड्री से ही किया जाता है। सिंगल डबल से बॉलर को कोई मसला नहीं होता, वो एक ही जगह बॉल करता रहता है। उसकी आपने बैटिंग देखी है, उसका फुटवर्क देखा है, वो निकल के भी इतने शानदार चौके मार रहा होता है, निकल के भी छक्के मार रहा होता है कि एबी डिविलियर ने 4 साल राज किया था वनडे क्रिकेट में, उसके बाद विराट कोहली ने वो उनसे छीन लिया 4 सालों के बाद। फिर 4 साल विराट कोहली रहे 2021 तक, फिर बाबर ने छीन लिया उनसे, फिर बाबर 4 साल वनडे पे राज करते रहे, अब शुभमन गिल ने ले लिया है। और मुझे लगता है कि शुभमन गिल में इतनी ही सलाहियत है, इतनी ही एबिलिटी है, इतनी ही काबिलियत है कि वो भी ये 4 साल तक कम अज़ कम ये पोजीशन अपने साथ रख सकता है अगर इसी फॉर्म में रहा तो। इंडिया, अगर आपने कहीं भी दुनिया में किसी की भी वनडे की बैटिंग लाइनअप देखनी है ना, जिसको कहते हैं परफेक्ट बैटिंग लाइन, वो आप इंडिया की बिला झिझक देख सकते हैं। 1 से लेके 7 तक ऐसे बैट्समैन है ना कि वो कहीं भी किसी भी टाइम सिंगल हैंडेडली ना पूरी इंडिया को मैच वो जिता सकते हैं। और बैट्समैन और बैटिंग लाइनअप ऐसी ही होनी चाहिए। अगर आप वर्ल्ड को कम्पीट, अगर दुनिया को कम्पीट करने के लिए जा रहे हो, अगर आप दुनिया के साथ खेलने के लिए जा रहे हो, तो आपके पास बैटिंग लाइनअप ऐसी ही होनी चाहिए। एक नहीं चलता ना तो इनको कोई परवाह नहीं होती, कोई मसला नहीं होता कि फलां आउट हो गया तो अब हमारा क्या बनेगा। जैसे हम अपने पे लगा लें, अगर बाबर आउट हो गया तो चल भाई हम ख़त्म हो गए हैं।
अगर फ़खर आउट हो गया तो हम चल भाई हथियार डाल देते हैं कि नहीं यार अब नहीं जीत सकते। हमारे पास गिने चुने एक दो प्लेयर आते हैं और इनके पास साथ के साथ ऐसे हैं, इवन के ऋषभ पंत जो इनका है वो बेंच पे बैठा है, इनका यशस्वी जायसवाल जो है वो बेंच पे बैठा है, संजू सैमसन बेंच पे बैठा है, तिलक वर्मा बेंच पे बैठा है, अर्शदीप सिंह बेंच पे बैठा है, वरुण चक्रवर्ती वो बेंच पे बैठा है। भाई इनकी जो नहीं खेल रहे ना उसकी 11 बनाए ना, वो भी मैं कहता हूँ इस चैंपियन ट्रॉफी में टॉप की टीम होगी। तो ऐसी टीमें बनती हैं, ऐसे प्रोसेस के साथ जो प्लेयर आते हैं ना वही फिर दुनिया पे राज करते हैं, और इंडिया राज कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। वो वनडे देख लें, T20 देख लें, टेस्ट देख लें, हर में नंबर 1 है। क्यों? क्योंकि उनके पास प्लेयर ऐसे हैं, वो एक सिस्टम के थ्रू आते हैं। आपके नहीं कि आपने एक T20 एक PSL में देख लिया कि यार बहुत अच्छा खेलता है, उसको उठा के डायरेक्ट ले लिया, गली मोहल्ले से उठा के आप क्रिकेट टीम में ले आते हैं। नहीं भाई, उसको तैयार तो करें, उसको प्रोडक्ट तो बनाएं कि वो ताकि मार्केट में जाके अपना नाम तो रोशन करे। लेकिन एक थोड़ा सा मसला पाकिस्तान में स्किल्स लेवल का भी है। मैं बार बार कहता हूँ, लोग कहते हैं ना बहुत टैलेंट है, यार नहीं है टैलेंट पाकिस्तान में। टैलेंट जो होता है ना वो खुद ब खुद ही उभर के सामने आ जाता है, वो छुप ही नहीं सकता जो टैलेंट होता है। अब साइम अयूब टैलेंट था तो नज़र आया है ना, वो कौन सा सिफारिश बेस पे आया है ना टीम में, आज उसके बगैर टीम रो रही है ना। टैलेंट था भाई, जो टैलेंटेड होगा वो छुप नहीं सकता। ये लोग ऐसे कहते हैं फलाना बहुत टैलेंटेड था और यार उसको लिया नहीं, ख़त्म हो गया ये वो। एक बार तो वो टीम में आएगा जो भी टैलेंटेड है, उसके बाद उसकी अपनी परफॉर्मेंस, उसके बाद उसका जो एटीट्यूड है, जो उसका डिसिप्लिन है, वो उसको टीम में रखता है। आप ये नहीं कह सकते कि जो टैलेंटेड था यार टीम में आ नहीं सका, ये हो गया वो हो गया, पर्ची है। भाई ये इंटरनेशनल लेवल की टीम है, यहाँ पे कोई भी नहीं छुप सकता। पाकिस्तान को चाहिए कि अपने जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है उस पर काम करें, प्लेयर वहीं से निकल के आते हैं। अब ये बड़े जो नेशनल टीम में हैं, इन पे कोचिंग का कोई असर नहीं होना, क्योंकि ये सारे वो एक ना पौधे से दरख्त बन चुके हैं। अब दरख्त को काट के आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, उसको कहीं भी नहीं मोड़ सकते, उसको उठा के कहीं रख नहीं सकते। एक पौधा होगा ना छोटा, वो जो मैं कह रहा हूँ डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में 15-16 साल पे बच्चे पे काम करें, उसको आप जहाँ चाहें उठा के लगा सकते हैं, जैसा चाहें उसको मोड़ सकते हैं, जैसा चाहें उसको शेप दे सकते हैं। तो आपको अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे काम करना होगा अगर आपने वर्ल्ड में सरवाइव करना है, अदरवाइज आपके कोई चांसेस नहीं है। आपके अब जो पाए की बराबर की टीमें हैं ना, वो बांग्लादेश है, अफ़गानिस्तान है, आयरलैंड है, जिम्बाब्वे है, इनके बराबर रह गए हैं। 4 टीमें थी ना वो टॉप कर चुकी हैं। न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, इंग्लैंड है और 5वीं साउथ अफ्रीका भी इनके साथ है। ये 5 एक साइड पे रह गई हैं, आगे चली गई हैं, क्योंकि इनके सबके पास पावर हिटर्स हैं, इनके बॉलर अच्छे हैं, इनके पास पावर हिटर्स हैं। और हमारे पास पावर हिटर ही नहीं है, हमारे जो बॉलर थे वो भी अब गए गुजरे हुए हैं, तो हम रह गए पीछे और ये 5 टीमें बहुत आगे निकल चुकी हैं। दुआओं में याद रखना, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना। अल्लाह हाफिज़।